I'm just a travel and history enthusiast, nothing else, friends, nothing else. तो दोस्तों महाभारत काल के एक ऐसे मंदिर के आपको दर्शन कराता हूं जिसके बारे में तो लोग जानते भी नहीं हैं। बहुत ही ऊंची चोटी पर बना हुआ है ये मंदिर। शायद हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटियों में से एक पे ये मंदिर बना हुआ है। किसका है ये मंदिर, अभी जानेंगे। दोस्तों, पाताल, आताल और सूताल के स्वामी, महाभारत काल के आदि गुरु, जिनके बिना खुद नारायण भी अधूरे हैं, जिनके धाम की मान्यता तो बद्रीनाथ के बराबर की है, पर यहां भक्तजन आते बहुत कम हैं। दोस्तों, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ही लंबा सफर किया है और बहुत ऊंचाई पर यह मंदिर बसा हुआ है। बाकायदा मेरी आवाज भी गूंज रही है। यहां पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, कोई भी नहीं है यहां पर। इस समय मैं अकेला हूं, चारों ओर कोई भी नहीं है। ऊपर मंदिर है बस, जिसमें एक पुजारी जी बैठे हैं और कोई भी नहीं है यहां पर चारों ओर। दोस्तों, मैं गारंटी से एक बात बोल सकता हूं, जिस जगह मैं खड़ा हूं इससे 15 किलोमीटर दूर दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब वाले साल में 2 बार अवश्य आते होंगे। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, पर वो इस जगह नहीं आते, इस मंदिर पर नहीं आते। बहाने ये हैं कि चढ़ाई बहुत खड़ी है, गाड़ी नहीं जाती, कैसे जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है, टैक्सी वाला मना कर देता है। तो दोस्तों, ये दिखाने के लिए कि इस जगह गाड़ी पहुंचती है, मैं खुद अपनी 6 साल पुरानी Hyundai Accent से मंदिर तक जाने वाला हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां तक गाड़ी पहुंचती है। और अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो और भी आसान हो जाता है, पर गाड़ी अगर आपकी चौड़ी है तो शायद आपको दिक्कत होगी, क्योंकि रोड बहुत पतली है और आजू बाजू खाई भी है और कहीं कहीं पेड़ भी लगे हुए हैं रास्ते के बीचों बीच। तो अगर आपकी गाड़ी पतली है, नॉर्मल है, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। पर अगर आप धार्मिक नहीं हैं, बस एडवेंचर सीकर हैं, तो यहां आप ट्रैकिंग करके भी आ सकते हैं। ये ट्रैकिंग तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर की है, अप एंड डाउन। रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है और जंगल के बीचों बीच से गुजरता है और सुविधाएं बहुत कम है। तो अगर आप ग्रुप में आए तो आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बाइकिंग लवर्स के लिए तो इस जगह तक पहुंचने का ट्रैक किसी हेवन ट्रैक से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक महाभारत काल के ऐसे मंदिर में लेके जाने वाला हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। बहुत ही कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं और बहुत ही कम लोग यहां पर आते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर शायद साल में 100 लोग भी नहीं आते होंगे। एक तो रास्ता बहुत खराब है, चढ़ाई ढलान ढलान चढ़ाई ऐसे करके रास्ता है। पर यह मंदिर है किसका? तो दोस्तों, तकरीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद, वैसे मैं बहुत अंदर आ चुका हूं, पहाड़ियों के बहुत बीचों बीच आ चुका हूं और बहुत खतरनाक रास्ते से अपनी गाड़ी निकाल के लाया हूं। पता नहीं वापस जाऊंगा तो। बहुत चढ़ाई थी, खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। तो वहां से अब मैं अभी और थोड़ा रास्ता रह गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही कम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 3-4 लोग हैं बस। ज्यादा लोगों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, तो वो आएंगे क्या? और इस मंदिर की जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि द्वापर युग के क्रूर राजा कंस को एक भविष्यवाणी से यह पता चलता है कि उसकी मौत का कारण उसकी बहन की 8वीं संतान होगी। इसी वजह से वो उनकी 6 संतानों को मार देता है। पर 7वीं संतान के साथ क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 7वीं संतान जब माता देवकी के गर्भ में आती है तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ये कोई दिव्य शक्ति है। माता देवकी और वासुदेव दोनों भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे संतान को बचा लीजिए। भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और योग माया को यह आदेश देते हैं कि देवकी के गर्भ को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, आज की टर्म्स में इसको सैरोगेसी कहते हैं और यह साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। उस समय भी ये होती थी और ये आज भी होती है। कुछ भी यहाँ पर काल्पनिक नहीं है दोस्तों। और तो और आपको एक बात मैं और बताता हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। रामायण और महाभारत काल का इंटरकनेक्शन। दोस्तों, कंस और कोई नहीं, रामायण काल में यानी कि त्रेता युग में काल नेमी राक्षस का ही
पुनर्जन्म था। जी हाँ, त्रेता युग में वो कालनेमी राक्षस था और द्वापर युग में वो ही कंस था। और तो और दोस्तों, रामायण काल में मथुरा को मधुवन के नाम से बुलाया जाता था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ घना जंगल था जिसकी वजह से इसे मधुवन कहते थे। देखा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है रामायण और महाभारत में, कुछ भी चीज काल्पनिक नहीं है। तो दोस्तों, होता यह है कि योग माया को भगवान विष्णु आदेश देते हैं कि देवकी के गर्भ को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी, जो उस समय वृंदावन में कंस के डर के मारे वृंदावन में रहा करती थी, उनके गर्भ में पहुंचा दो। योग माया ऐसा कर देती है। पर यहाँ पे दिक्कत यह होती है कि वासुदेव तो जेल में बंद हैं, तो रोहिणी प्रेग्नेंट कैसे हो गई, गर्भवती कैसे हो गई। इसी वजह से वासुदेव रोहिणी को यह बोलते हैं कि तुम नंदगांव चली जाओ और वहां इस बच्चे को जन्म देना। तो वहां इस बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, और कंस ये सोच के बड़ा कंफ्यूज होता है कि अगर देवकी का गर्भपात हो गया है तो आने वाला बच्चा 8वां होगा या 7वां। खैर दोस्तों, ये कंफ्यूजन कंस के साथ छोड़ देते हैं और पैर पकड़ते हैं 7वीं संतान की। जी हाँ, उनका नाम था बलराम। भागवत गीता के 10वें अध्याय में गर्ग मुनि उनका नाम पहले राम रखते हैं, पर उनके बल को देखते हुए उनका नाम बदल के बलराम रख देते हैं। तो दोस्तों, राम नाम त्रेता युग में, द्वापर युग में हमेशा बहुत ही शुभ नाम रहा है। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिए। तो दोस्तों, अब इस जगह की मान्यता क्या है और बलराम जी से वो कैसे जुड़ी हुई है वो आपको बताता हूँ। चील मेरे घूम रही है ऊपर। हमारे मंदिरों में ये खास बात है, सारे मंदिर हमारे पहाड़ों में बसे हैं। आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, चलना फिरना भी हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है और कनेक्टिविटी अच्छी बन जाती है। अगर आप मंदिर पे आते हैं, पहाड़ों में आते हैं ना, तो उससे कनेक्टिविटी अच्छी बनती है आपकी भगवान के साथ। इसीलिए हमारे सारे मंदिर जो हैं उनको पहाड़ों में ही स्थान दिया गया है। बहुत सारे मंदिरों को, मतलब वैसे तो बहुत सारे मंदिर प्लेन में भी हैं और उनकी बहुत अच्छी मान्यता भी है, पर पहाड़ों में भी बहुत स्थान दिया हुआ है हमारे मंदिरों को। ये दोस्तों वो मंदिर आ गया सामने, ये मंदिर है और हम वहाँ से आ रहे हैं। वो जो आप प्लेन देख रहे हैं उसके नीचे से वहाँ से चल के आए हैं और सामने वो मंदिर है। ये पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है, कोई यहाँ आता नहीं। एक स्कूटर खड़ा हुआ है, बाकी कोई यहाँ आता नहीं है, पूरा खाली है। देखिए, ऊंची वो होती है चोटी, वो दिखाई देगी। यहाँ पर ठंड के समय में कोई नहीं आता है। अभी हल्की सी ठंड कम हुई है, फेब का महीना है, हालांकि हवा बहुत ठंडी है फिलहाल भी, पर हल्की ठंड कम हुई है, तो शायद मेरे को आने का मौका मिल गया यहाँ पर। तो दोस्तों, पहली मान्यता ये है इस जगह की कि बलराम जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि वो दुर्योधन को अपना प्रिय शिष्य मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि भीम और दुर्योधन या पांडव और कौरव आपस में झगड़ा करें एक जमीन के टुकड़े के लिए। तो वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेते और युद्ध के दौरान, युद्ध शुरू होने से पहले ही वो इस जगह पे आ जाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, यानी कि आध्यात्मिक रूप से अपने आप को बढ़ाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वो इस जगह पे आ जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। और जब भगवान बलराम यहाँ से जा रहे होते हैं तो यहाँ के लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मत जाइए हमें छोड़ के। यहाँ पर उस समय कहा जाता है कि बहुत सारे दानवीय शक्तियां भी रहा करती थी, भूत प्रेत भी यहाँ पे वास करते थे, जिनको बलराम ने मार भगाया था। तो यहाँ के जो लोकल्स थे वो चाहते थे कि बलराम यहीं रहें, तो बलराम उनकी बात मान लेते हैं और कहते हैं यहाँ मैं मूर्ति के रूप में स्थापित रहूंगा और जो भी यहाँ पर मेरी पूजा करेगा उसकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी। तो दोस्तों, इस जगह की मान्यता बद्रीनाथ और केदारनाथ से ज्यादा नहीं है, अगर तो कम भी नहीं है, बराबर की है। बस ये है कि लोग यहाँ कम आते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान पे राज कर रही थी, ब्रिटिश राज था हिंदुस्तान में, तो सन 1814 में इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके अंदर जो मूर्ति है उसको नुकसान भी पहुंचाया गया था, ताकि आसपास के लोग यहाँ आना बंद कर दें, इस मंदिर की पूजा करना बंद कर दें और ब्रिटिश सरकार यहाँ पर अपना फार्म हाउस बना सके अपने आलीशान अय्याशी करने के लिए। पर ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हमारी जो मान्यता है उसमें शक्ति है, हमारे भगवान की ताकत है, हमारे पूर्वजों की ताकत है जो हमारे साथ है। और ये पहाड़ की एक ऐसी चोटी है जहां पर वो ही पहुंच पाते हैं जिनके अंदर सच्ची श्रद्धा होती है। आपको भी यहां एक बार अवश्य आना चाहिए। ऊपर जो छत्रसाल लगा हुआ है ना,
उसकी आवाज कान में पड़ रही है मधुर, हवा के साथ मिलकर। ऐसा लग रहा है कि आज भी भगवान बलराम यहाँ पर वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी समय यहाँ पर गुजारा था। और वो मनुष्य नहीं थे, वो भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। अब दूसरी मान्यता ये है दोस्तों, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हुआ ऐसा कि जब भगवान बलराम को ये बात पता लगी कि अब भगवान कृष्ण बैकुंठ जाने वाले हैं, तो वहां पर उनको पहले से, जैसे कि आप जानते हैं कि वो शेषनाग के अवतार थे, तो वहां पर उनको उनकी सेवा के लिए पहले से ही पहुंचना था। तो वो उस समय सोमनाथ मंदिर के पास, गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास एक गुफा में अपने आदि शीश को, एक सफेद नाग को, वहां से पहले ही बैकुंठ भेज देते हैं। आदि शीर्षा को, यानी कि जो उनका आधा रूप था, उनको पहले ही भगवान कृष्ण की सेवा के लिए बैकुंठ भेज देते हैं। और बाद में वो यहां आ जाते हैं उत्तराखंड के इस पहाड़ पर, ताकि वो खुद अपने आप बचा कुचा मानस जीवन जो है वो यहां पर जी सकें। उसके बाद वो भी बैकुंठ यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि ये जगह भगवान बलराम को बहुत पसंद थी। तो ये भी एक मान्यता है कि उन्होंने यहां से ही बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था। एक मान्यता ये है कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले यहां आ गए थे। दोनों ही मान्यताओं में से आप कोई भी मान्यता को मानकर यहां आ सकते हैं, क्योंकि ये तो पक्का है कि वो यहां पर आए थे। तो दोस्तों, आखिरकार मैं पहुंच गया। एक बहुत लंबी चढ़ाई करके पहुंचा हूं मैं यहाँ पर। बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग। एक मेला लगा करता है यहाँ पर, तब शायद लोग यहाँ पर आते हैं अगस्त में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगस्त में एक मेला लगा करता है, तब शायद थोड़ी बहुत भीड़ होती है। पर वैसे इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, जब बलराम जी ने चलना शुरू किया तो वो उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर आ गए, पर वो हरिद्वार की तरफ से नहीं आ रहे थे, उनका रास्ता कोई और था। तो वो उस तरफ से आए जहां आज का मसूरी पड़ता है। तब वो मसूरी नहीं रहा होगा, तब उस जगह का नाम शायद कोई और रहा होगा। उन्होंने वो रास्ता पकड़ा और वो आ गए यहां पर। इस जगह का नाम है भद्रराज टेम्पल। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल में मिल जाएगा। यहां तक पहुंचने का रास्ता आपको बताने से पहले मैं जरा आपको ये जगह थोड़ी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि इस जगह की मान्यता अगर बद्री केदार से ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। क्योंकि याद रखो दोस्तों, बद्री में विष्णु जी का मंदिर है, केदार में भगवान शिव का मंदिर है, पर बलराम के मंदिर कितने हैं इस पृथ्वी पर? उनमें से एक ये है, और ये उस चोटी पर है जहां खुद भगवान बलराम आकर रहे थे। उन्होंने यहाँ समय बिताया था। जो लोग यहाँ रहा करते थे, उन्होंने उनकी इतनी सेवा की थी कि उन्होंने उनसे प्रॉमिस, वादा किया था कि जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ विराजमान भी रहूंगा। देखिए दोस्तों, यही है वो मंदिर, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपको जिंदगी में एक बार मौका लगे तो यहाँ जरूर आइएगा। यहाँ तक आने का रास्ता आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा मंदिर का आपको दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों मंदिर, उत्तराखंड की एक बहुत ही ऊंची चोटी पर बसा हुआ है। और कुछ लोग यहाँ पहुंच नहीं पाते इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत दूर ऊंचा है काफी। और नज़ारा देखिए, यहाँ से बढ़िया नज़ारा मिलता है, बढ़िया शुद्ध हवा है, एकदम स्वच्छ वातावरण है। यहाँ बैठ सकते हैं आराम से आप। ये मंदिर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ आके आपको वही अनुभव होता है जो आप अनुभव करना चाहते हैं कि हाँ, ये पवित्र भूमि है। अब सोच के देखिए, यहाँ पर बलराम जब आए थे तो उनकी उम्र भी काफी हो गई होगी, पर वो भगवान थे। उन्हें लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, तो वो यहाँ पर उन्होंने कुछ साल अपने बिताए थे, जैसे पांडवों ने बिताए थे और जगह पर उत्तराखंड की जो मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे बलराम ने यहाँ पर कुछ समय अपना बिताया था। ये मेन रास्ता है मंदिर के अंदर जाने का। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। 3 मूर्तियां रखी हैं और कुदरत का करिश्मा देखिए। आज मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां का इतिहास भगवान बलराम के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके बारे में 99% लोगों को तो पता ही नहीं है। ये मंदिर है और प्रांगण जो है मंदिर का बहुत बड़ा है। जो कैंपस है वो काफी बड़ा है, प्रीमिसेस जो है वो काफी बड़ा है, पर काफी कम लोग यहां पर आते हैं क्योंकि रास्ता बहुत खराब है। ये देखिए मेरे पीछे नजारे बहुत बेहतरीन है यहाँ से। ये देखिए मेरे पीछे जो मंदिर है दोस्तों, इसी जगह पर जहां ये मंदिर बना है, इसी जगह पर भगवान बलराम आके रहे थे। कितने सालों रहे थे। ये रोड जाती है जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। जो जॉर्ज एवरेस्ट का पहाड़ है वहां जाएगी ये रोड, और ये जाएगी क्लाउड एंड की तरफ। और क्लाउड एंड से आपको एक रोड कटती है
जो आपको लेके जाएगी भद्रराज टेम्पल, जो मैंने आपको दिखाया है अभी। तो ये रास्ता है पूरा, मसूरी आप आते हैं अगर, तो वो भी एक मस्ट विजिट प्लेस है। आप वहाँ जाकर भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के, और महाभारत के इतिहास के बारे में कुछ जान सकते हैं अपने आप। बेसिकली आप वो जगह छू सकते हैं जहाँ पर भगवान बलराम कभी गए होंगे। और अब मैं जाने वाला हूँ, एक सी ग्रीन कैफे है बहुत मशहूर, और यहाँ अब मैं कुछ भोजन करने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। महाभारत काल के, कुछ महाभारत एरा के, उस समय के कुछ बातों के बारे में, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन जगह पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ जो उन जगहों का ताल्लुक हमारी महाभारत से है, हमारे इतिहास से है। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर ही लिया होगा, पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, और लाइक और शेयर खूब कीजिए। थैंक यू गाइस, धन्यवाद। तो दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ क्लाउड एंड पे। आपको अंदर नहीं जाना है, क्लाउड एंड के बराबर में से ही रोड जा रही है भद्रराज टेम्पल के लिए, भगवान बलराम के टेम्पल के लिए रोड यहाँ से ही जा रही है। और ये रोड है जहाँ से आपको जाना है, जो आप रोड देख रहे हैं ना, इस रोड पे आपको जाना है अंदर। और यहाँ तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर, आपको वहां पड़ेगा। तो जब आप क्लाउड एंड से आते हैं, बिल्कुल सीधा आना है, क्लाउड एंड की तरफ नहीं मुड़ना है, सीधा आना है बिल्कुल। रोड थोड़ी सी स्लोपी है, मतलब डाउन फिर अप डाउन। अगर गाड़ी अच्छी है तो आ जाएगी, मेरी आ गई तो आपकी भी आ जाएगी। तो आपको ये 2 राहें मिलेंगी, एक नीचे जा रही है किसी गांव में, और एक ऊपर जा रही है भगवान भद्रराज की घाटी में, मंदिर की तरफ। रास्ता थोड़ा सा खराब है और चढ़ाई वाला है, लेकिन आप अगर चढ़ा सकते हैं गाड़ी तो गाड़ी पहुंच जाती है, सीधा ऊपर तक जाएगी। वरना अगर आप मोटरसाइकिल स्कूटर से आएंगे तो वो तो ऊपर पहुंच जाता है आराम से। ये वाला रास्ता पकड़ना है आपको। ये देखिए भैया के सब भैया हुए और 4 व्हीलर से आने लायक नहीं है, बट भैया ने कंप्लीट किया। थैंक यू भैया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको दोस्तों, कंस जो थे वो उस समय के शासक अपने पिता उग्रसेन के असली पुत्र थे ही नहीं। एक गंधर्व ने उग्रसेन का भेष लेकर उनकी मां के साथ दुर्व्यवहार किया था, दुष्कर्म किया था, जिससे कंस का जन्म हुआ था। इसलिए कंस की मां भी कंस से नफरत करती थी, प्रेम नहीं करती थी उनसे, क्योंकि वो राक्षस थे और वो कालनेमी राक्षस का ही पुनर्जन्म था। हमारी पूरी हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है दोस्तों, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं अपने त्रेता युग से, द्वापर युग से, और कहीं ना कहीं सतयुग से भी। तो अगर कोई ये बात बोलता है कि महाभारत काल्पनिक है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए काल्पनिक होगी, हमारे लिए तो हमारा इतिहास है दोस्तों। और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों तो सुपर थैंक्स का स्टिकर है, आप चाहें तो मेरी मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, पॉकेट भी तो आखिर देख के चलनी पड़ती है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखा, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।